नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुकेश अंबानी ये नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भारत का सबसे अमीर इंसान, सबसे अमीर एशियन, नीता अंबानी के पति, एक बेहतरीन बिजनेसमैन या फिर धीरूभाई अंबानी के बेटे? ये सवाल थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि यह बात एक ही इंसान की हो रही है, लेकिन मुकेश अंबानी यकीनन बहुत ही अलग शख्सियत है। आज अपने इस वीडियो में हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इतने फेमस क्यों हैं। दोस्तों, जहाँ तक मुकेश अंबानी के सवाल है तो वो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं जो ना तो शराब पीते हैं और ना ही नॉनवेज खाते हैं। वैसे तो वो लगभग दुनिया के हर देश तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन पर भारतीय संस्कृति की छाप आप देख सकते हैं। मुकेश अंबानी जितने सफल बिजनेसमैन हैं, उतने ही सफल पति और पिता भी हैं। आज हम उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। मुकेश अंबानी का नाम जहाँ भी लिया जाता है, वहाँ नीता अंबानी का नाम साथ में आता है। मुकेश और नीता अंबानी की लव स्टोरी को अरेंज करने वाले थे मुकेश अंबानी के माता पिता, जिन्होंने नीता अंबानी को डांस करते एक फंक्शन में देख लिया था। उसके बाद जब धीरूभाई अंबानी ने नीता के घर फोन किया तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। मुकेश से नीता की पहली मुलाकात भी साधारण ही थी, जब नीता मुकेश के घर गई थी और मुकेश ने दरवाजा खोला था। इसे पहली नजर का प्यार कहें या फिर संजोग कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। मुकेश ने नीता को प्रपोज भी बहुत फिल्मी स्टाइल में एक ट्रैफिक सिग्नल पर किया था। मुकेश ने नीता से कहा था कि उनके हाँ कहने पर ही ये गाड़ी आगे जाएगी। मुकेश और नीता अंबानी एवरग्रीन कपल की तरह हैं और नीता अंबानी ने भी खुद को मुकेश अंबानी और परिवार के अनुसार ढाला है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए नीता ने ट्रीटमेंट भी करवाया है और नीता और मुकेश हमेशा से ही एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। ये जोड़ा आज भी एक दूसरे के उतने ही करीब है और समय के साथ इनका बॉन्ड और भी मजबूत होता जा रहा है। मुकेश अंबानी का घर दुनिया का सबसे महंगा घर है। इसे सिर्फ घर कहना कम होगा क्योंकि एंटीलिया एक वर्ल्ड फेमस इमारत है। 27 मंजिला यह आलीशान इमारत 40,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है। इसमें इस घर में 168 कारों के लिए 7 मंजिला गैरेज है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल, बॉल रूम, 3 हेलीपैड, मंदिर, गार्डन, 2 मंजिला हेल्थ सेंटर और 50 लोगों के लिए अलग से होम थिएटर भी है। इस घर को बनाने में लगभग $2 बिलियन यानी 11,000 करोड़ खर्च हुए हैं और इसमें 600 कर्मचारी काम करते हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम नेटवर्थ कैलकुलेशन के मुताबिक 21 अक्टूबर 2020 तक मुकेश अंबानी का नेटवर्थ था $83.3 बिलियन यानी लगभग 6.58 लाख करोड़ रुपए के आसपास। ये उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंटीलिया, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल और गैस, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर के बिजनेस मिलाकर जोड़ी गई वैल्यू है। इस साल सितंबर में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में मुकेश अंबानी की आय 73% बढ़ गई है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 की रिपोर्ट में मुकेश अंबानी की 2019 की आय और हर घंटे की उनकी सैलरी के बारे में बात की गई थी। इस लिस्ट में के मुताबिक 2019 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 3,80,700 करोड़ रुपए यानी 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस साल उनकी आय में 73% की वृद्धि हुई है और 2019 में मुकेश अंबानी ने 7 करोड़ रुपए हर घंटे कमाए थे। यानी एक दिन में मुकेश अंबानी ने 168 करोड़ रुपए कमाए थे। अब एक दिन की 168 करोड़ की सैलरी के बारे में सोचकर शायद आप थोड़ा चकरा जाएं, लेकिन सबसे अमीर भारतीय के लिए ये कुछ भी नहीं है। शुरुआत में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को इस बारे में पता चला था कि वो बायोलॉजिकल माता पिता नहीं बन सकते हैं। नीता और मुकेश अंबानी ने IVF का सहारा लेने की सोची। नीता अंबानी के लिए ये प्रेगनेंसी बहुत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर फिरोजा पारिक की देखरेख में नीता अंबानी ने कंसीव किया और उनके ट्विंस ईशा अंबानी और अनंत अंबानी का जन्म हुआ।
नीता अंबानी ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया था। मुकेश और नीता अंबानी अमेरिका में थे। जैसे ही मुकेश उन्हें छोड़कर इंडिया वापस आए, वैसे ही उन्हें वापस नीता के पास जाने को कहा गया। पायलट ने मुकेश अंबानी को खबर दी कि नीता ने प्रीमैच्योर ट्विंस को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। इस प्रेगनेंसी के लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने 8 साल लंबा इंतजार किया था। इसके 3 साल बाद नीता अंबानी ने अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को नेचुरली जन्म दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स डाटा के मुताबिक मुकेश अंबानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ने पिछले साल की तुलना में इस साल अपनी कमाई में बहुत ज्यादा वृद्धि की है और यही कारण है कि मुकेश अंबानी ने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को 10 अंक सुधार लिया है। हालांकि स्विस बैंक UBS ने अपनी लिस्ट में मुकेश अंबानी को 5वें स्थान पर रखा है और ये लिस्ट अक्टूबर 2020 में ही अपडेट की गई है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच नोकझोंक की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच सबसे बड़ा विवाद बंटवारे को लेकर हुआ था। धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बिजनेस को लेकर बहुत बातें हुई थी और फिर आखिर में बंटवारा कोकिलाबेन अंबानी की देखरेख में हुआ था। मुकेश अंबानी आमतौर पर भाई की मदद करते रहते हैं और उन्होंने कई बार अनिल अंबानी की कंपनी को दिवालिया होने से बचाया है। सोनी एरिक्सन केस में भी मुकेश अंबानी ने ही अनिल अंबानी की कंपनी की मदद की थी। मुकेश अंबानी के पास कई गाड़ियों का काफिला है। उनके पास एक बेंटले बॉटक्यू गाड़ी है जिसकी कीमत 3.85 करोड़ रुपए है। इसी के साथ उनके पास एक रॉयल फैंटम ड्रॉप हेड गाड़ी है जिसकी कीमत 7.6 करोड़ रुपए है। ऐसे ही मर्सिडीज मैबैक 62 गाड़ी है जिसकी कीमत 5.15 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास आर्मर्ड BMW 760 Li गाड़ी है जो 8.50 करोड़ रुपए की है। मर्सिडीज मैबैक बेंज S660 गार्ड गाड़ी मुकेश अंबानी के काफिले की सबसे महंगी गाड़ी है जिसकी कीमत 10.50 करोड़ रुपए है। ऐसे ही एस्टन मार्टिन रैपिडे 3.88 करोड़, रॉयल्स रॉयस फैंटम 4 करोड़ और बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर 3.69 करोड़ रुपए की गाड़ी भी मुकेश अंबानी के कार कलेक्शन में शामिल है। मुकेश अंबानी वैसे तो दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल रहते हैं, लेकिन फिर भी वो काफी साधारण हैं और यही उनकी खासियत भी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।